जय शिव भोले। आस्था की राह में शिव शक्ति रेखा। महाकाल मंदिर को केंद्र मानकर पूरी दुनिया की काल गणना की जाती है। यह विशेष देशांतर रेखीय गणना है। केदारनाथ से रामेश्वरम के बीच अधिकतम शिव मंदिर 2400 किलोमीटर लंबी इस रेखा के आसपास स्थित हैं। आइए इसके बारे में जानें। समस्त ब्रह्मांड एक अदृश्य आकर्षण से बंधा है। पृथ्वी भी उसी क्रम में आबद्ध है। इस आकर्षण के कारण ही सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। त्रिआयामी सृष्टि के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। यह समस्त ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रहा है। भगवान शिव को भक्तों के प्रिय और सहज ही प्रसन्न होने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। उन्हें देव और दैत्य सभी समान रूप से पूजते हैं और उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। ऋषियों ने तब से जाना कि यह समस्त पृथ्वी और सभी ग्रह नक्षत्र अंड के रूप में स्पष्ट हैं, जिनकी आपस की दूरी अनेक गणनाओं से 108 अंक का प्रतिनिधित्व करती है। इसी क्रम में जब देशांतर रेखा की गणना करते हैं तो इसे 5 तत्वों, नवग्रहों और अग्नि के 7 हाथों से जोड़ा जाता है। 7 शिव मंदिर। भगवान शिव के क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कंपायमान रहता है। इसी के स्मरण के लिए अग्नि के 7 हाथों का प्रतीकात्मक 7 और ग्रहों की संख्या प्रतीक 9 को संयुक्त कर 79 अंशों पर बढ़ते और गिरते 14 भुवन का प्रतीक 7 शिव मंदिरों को स्थापित किया गया, जिनमें अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी आदि 5 तत्व और 2 ज्योतिर्लिंग का क्रम निर्धारित किया गया। काल विभाजन को शिव स्मरण से जोड़कर उससे मिलने वाले पुण्य के लाभ को भारतीय मनीषा ने श्रेयस्कर मानकर एक समान दूरी की स्मृति निर्धारित की है। इसलिए देशांतर रेखा के समानांतर एक सीध में इन मंदिरों का विशेष महत्व हो जाता है। ज्योतिष शास्त्रों की पंचांग परंपरा में भारत के उत्तर में रोहितक, रोहतक, मध्य में उज्जैनी और दक्षिण में लंका से होकर जाने वाली देशांतर रेखा पर सूर्योदय काल का प्रमाण देखा जाता है। एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। हिंदू मान्यता और शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का शून्य मान भगवान शिव की नगरी अवंतिका में है, जिसे शास्त्रों में उज्जैनी भी कहा गया है। यहाँ भगवान शिव का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। इसी महाकाल मंदिर को केंद्र मानकर समस्त विश्व की काल गणना की जाती रही। यह विशेष देशांतर रेखीय गणना शिव शक्ति अक्ष भी कही जाती है, जिसका आरंभ उत्तर में महादेव के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से होता है और अंत दक्षिण भारत के श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक होता है। मध्य में श्री कालहस्ती मंदिर, एकाम्बेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर, थिल्लई नटराज मंदिर विराजमान है। अद्भुत स्थापत्य कला। इन मंदिरों में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग त्रेता युग में प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित किया गया और उत्तर भारत के उत्तराखंड में स्थित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग द्वापर के पांडवों द्वारा स्थापित किया गया। केदारनाथ से रामेश्वरम के मध्य लगभग 2400 किलोमीटर के इस देशांतर पर अधिकतम शिव मंदिर इस रेखा के आसपास ही स्थित हैं। कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक के दोनों ज्योतिर्लिंग के मध्य स्वयं में अनूठे और अद्भुत स्थापत्य कला से निर्मित भगवान शिव को समर्पित इन मंदिरों के दर्शन मात्र से दुख नष्ट हो जाते हैं। इनके दर्शन से शरीर के 5 तत्व शुद्ध हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। मध्य में श्री कालाहस्ती मंदिर वायुलिंग कहलाता है। यहाँ दीपक की ज्योति वायु से लय करती दिखाई देती है। त्रिवेणकेवल में जल लिंग कहा जाता है। अन्नामलाई में बृहस्पति से प्रकाशित अग्निलिंग है। कांचीपुरम में वेद के स्वयं शंभु पृथ्वीलिंग है और चिदम्बर में आकाश तत्व रूपी नाकार शिव हैं। इस प्रकार से भोले सर्वत्र विद्यमान हैं और सभी का कल्याण करते हैं। जय शिव भोले। धन्यवाद।